भाई की नजर शिवाजी नगर में पड़ी हुई है कि कंपटीशन इसका शुरू है कि हर एक की नजरें यहाँ पे विधानसभा इलेक्शन पे शुरू है। हर एक एरिया में 20 से 22 कैंडिडेट है, तो यहाँ पे 24 कैंडिडेट है। हम जानना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुलाम निजामी है, जिससे हम बात करना चाहेंगे कि इस एरिया का विधानसभा इलेक्शन में क्या कंपटीशन है और क्या माहौल है कि समाजवादी पार्टी इस बार निकल के आ सकती है या नहीं चौकीदार। क्या कहना चाहोगी? देखिए आपा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बता दूं, राष्ट्रवादी और अदर पार्टी जिस तरह और स्टेटों में इलेक्शन होता है, MIM चली जाती है वोट काटने, सब वोट कटवा पार्टी जितनी भी है, सेम सारा समीकरण उठा के झोंक दिया गया गोवंडी के अंदर। आज गोवंडी में डेवलप तो इतना हो चुका है कि CM यहाँ घूम रहे। इससे बड़ा डेवलप मैं क्या बता दूं आपको। CM घूम रहे, CM। अगर CM यहाँ घूम रहे तो ये डेवलप ही है। सबसे ज्यादा बताऊं क्यों नजर है गोवंडी में। आज ना दंगा हुआ, कभी जातिवाद हुआ, लॉकडाउन हुआ, सारे त्योहार हुए, यहाँ तक के 12 रबी अव्वल हुआ, गणपति विसर्जन हुआ। बहुत लोगों ने कोशिश किया, यहाँ तक के गोवंडी के बाहर आके चैलेंज करके जा रहे हैं, मस्जिद में मारूंगा, उकसा रहे हैं, जज्बाती कर रहे हैं कि ये मुसलमान जज्बाती है, जज्बात में आके आपस में पड़ोसी है, भाईचारा इनका खत्म हो जाए, किसी तरह तो हमको इंटर अंदर हो करना हो। और यहाँ पे क्या है, इस गोवंडी को बेचने की साजिश की जा रही है। उनकी दीवार है जनाब अबू आसिम आजमी। कोई समस्या है या थी आपकी नहीं सुनी गई है, ऑन कैमरा में बात कर रहा हूँ, आप मुझे टाइम बताओ, वो आपकी समस्या हल की जाएगी। इलेक्शन है इसलिए नहीं। देखो समस्या का अगर मैं कहूँ तो नवाब मलिक साहब यहाँ पर आए थे, लोगों ने बुलाए थे और बुलाने के बाद में यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी समस्या रखी। जैसे यहाँ पे गंदगी का मसला था, गुंडागर्दी मसला है, और समाजवादी खास तौर से उन्होंने नाम लेके कहा है, वहाँ की महिलाओं ने नाम लेके कहा कि समाजवादी पार्टी के ही बंदे हैं जिसने सर्विस सेंटर बना के रखा है, वहाँ पे गुंडा राज हो रहा है, वहाँ पे नशेड़ी लड़के लोग बैठे हैं, लड़कियां आ नहीं सकती, वहाँ पे जा नहीं सकती हैं इस माहौल में। और आप वहाँ पे खुद आके वहाँ पे विजिट देखे, अगर हम देखा जाए तो उन औरतों के भी मसला कोई गलत नहीं था, वहाँ पे हमने खुद विजिट किया है, हमने देखा है। समाजवादी पार्टी के आप जैसा बता रहे हो, तो मैं उनसे खुद पूछूंगा कि आप समाजवादी पार्टी के हो, अगर वो सही में समाजवादी पार्टी के हैं, उनकी रिपोर्ट हाशिम भाई तक मैं लेके जाऊंगा। दूसरी बात, आपकी आवाज हाशिम भाई तक पहुंच जाएगी, ये मैं जबान दे रहा हूँ। और पर्सनली है ना, हमने भी एरिया वाले की शिकायत पे हमने अबू आसिम आजमी के पास में गए और शिकायत भी की है कि एरिया का वहाँ पे पार्किंग का मसला है, जो गली से लड़कियां निकल नहीं सकती, औरतें जा नहीं सकती, पूरी गली का रास्ता बंद करके रखे, पार्किंग बना के रखे गुंडे लोग, और वही नशा कर रहे हैं, वही गंदगी करते हैं, वही जगह पे पार्किंग बना के रखे। हमने कुछ शिकायत करी, लेकिन आज तक का कोई उसका हल नहीं मिलता है। देखिए आपा, इसी के लिए इस बार इलेक्शन में मैं औरतें काफी नाराज है, काफी गुस्से में है औरतें। अब कहीं ऐसा नहीं हो, इसके लिए सुधार होना चाहिए समाजवादी पार्टी अपा। मैं देखो, मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ आपको, जीतेंगे तो हाशिम भाई, इसमें नो डाउट। ये छोटे मोटे गली के जैसे घर में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। हाशिम, मैंने बहुत लोगों को अपने चीजों को, मतलब जो लोग उनकी तरफ गलत गलत चीजों को पहुंचाते हैं, हाशिम भाई की इसमें मैं 1 साल से खुद ये चीजों को देख रहा हूँ कि हाशिम भाई को जो कहीं कहीं गुमराह, मतलब कुछ जो चीजें पहुंचाते हैं वो गलत पहुंचाते लोग। मैं, आपने मुझे ये बातें बताया, इसका हल मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह निकालने की, और मैं आपको बताऊंगा। और जो आपने बताया समाजवादी पार्टी की, जहां तक बात करा, इतना सेकुलर हाशिम भाई के राज में कुछ छोटा मोटा, देखो आप मुमरा चले जाओ, वहां पे चीता कैंप चले जाओ, और भी अदर एरिया में चले जाओ, 12 के बाद 11 के बाद घूम नहीं सकते। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, 4 बजे भी यहाँ पे आज के डेट में, पहले 1 बजे के बाद रिक्शा यहाँ पे आती नहीं थी। आज यहाँ पे रात तो रिक्शा वाले आने को तैयार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपा, आप यहाँ पे चले जाओ, गली गली 2 कदम पे बस स्टॉप, बाजू में स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, टैक्सी स्टैंड। लेकिन आज भी तो महिलाएं डरी हुई है। नहीं नहीं आपा, ये महिला कुछ, आज भी तो लड़कियां डरी हुई है आपा। यहाँ की महिलाएं आजकल अल्हम्दुलिल्लाह जॉब पे जा रही है, बाकायदा ऑनलाइन काम कर रही है। कल ऑटो ने शिकायत किया कि महिलाएं नहीं जा सकती क्योंकि गोवंडी का नाम सुन के जॉब पे नहीं लगाते हैं। देखो देखो देखो, गोवंडी का नाम सुन के जो गोवंडी का नाम खराब कर रहा है ना, ये उनकी गलती है। आज गोवंडी एक ब्रांड है, सबसे पहली बात बता रहा हूँ, गोवंडी एक ब्रांड है। थोड़ा सा तीखे सवाल आपने पूछे है ना, तो थोड़ा सा ना सच्चाई भी आप भी एक्सेप्ट कर लो।
हकीकत में गोवंडी एक ब्रांड हो चुका है। गोवंडी में सीएम आ रहे हैं। अच्छा गोंडी यहाँ तो पे आप ब्रांड ये रहेगी ना, गोंडी ब्रांड रहेगी क्योंकि यहाँ पे कचरे का ढेगार है। गोंडी के अंदर हर चीज, हर गुंडागर्दी का मिसाल है, तो ये तो मिसाल रहेगी ना गोंडी। अच्छा आपा मैं एक बात बताता हूँ, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। गोवंडी में कचरे का ढिगार और ये गुंडागर्दी जो आप बता रहे हो, ये जितने निकले हैं सो रहे थे क्या इसके पहले? मतलब इनको ये जब तक ये एमएलए नहीं बनेंगे, ये जब तक कि किसी का भला नहीं कर सकते। सोने जागने की बात नहीं, भलाई की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे ये मसला चल रहा है। आपा यहाँ पे जितने भी मसले हैं ना, सारे मसले हल हो चुके हैं। रही बात नशा, आप बाहर जाके देख लो, बाहर जाके देख लो, जेब कतरों से 1 बजे के बाद घूम नहीं सकती औरतें। कितने रेप हो रहे हैं चारों तरफ। मसला हल होता था तो औरतें शिकायत नहीं करती थी, लड़कियां शिकायत नहीं करती थी अगर मसला हल होता आपा मैं देखो पर्टिकुलर एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों के वजह से आप पूरी समाजवादी पार्टी को नहीं बदनाम कर मैं सकते। समाजवादी पार्टी की बात नहीं करी, इंसानियत की बात करी कि महिलाओं को दिक्कत हुई है, महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आज भी। आपा लेकिन एरिया में उनके उनके पार्टी, उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? अगर उनके कान में खबर जा रही तो उनके कार्यकर्ता आना चाहिए ना, एरिया को देखना चाहिए ना, खंगालना चाहिए ना कि वो एरिया में क्या समस्या है, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं वो नहीं आ सके। चलिए वो बड़े इंसान है, लेकिन उनके कार्यकर्ता है ना, कार्यकर्ता क्यों गलत खबर दे रहे हैं? आपा देखो, आपने आज मुझे बताया, ठीक है, आज कुछ औरतों ने बताया, मैं वादा करता हूँ आपसे, आपने मुझे बताया है, इस पे हल निकलेगा। और मैं मेरे तरीके से, मैं पहले भी आपको एक बात देखा जाए अब्दुल्ला जी, एक तरीके से देखा जाए कि चलिए कार्यकर्ता के जरिए हम बोल रहे हैं कोई लोग, लेकिन जब हम सामने से, मैं तो पत्रकार हूँ, सामने से जब मैं पब्लिक की समस्या लेके जा रही हूँ तो उस वक्त उन्होंने तीनों समस्या का हल करे। आज ये मसला ही नहीं आता था ना, आज उनकी हार जीत का कोई मसला ही नहीं आता था। जिस तरीके से हमेशा जीतते थे उसी तरीके से रहते थे, लेकिन ये समस्या नहीं आती थी। जो समस्या आज चालू है कि औरतें शिकायतें कर रही है, औरतें अपना रोना रो रही है। अब मैं एक बात बताऊं, ये बात आपने जो बोला है मैं इसको नाकार रहा नहीं हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के वजह से मैं बार बार बोलता हूँ, इतनी कुछ लोगों के वजह से आज जो हमारे बड़े मुद्दे, जैसे कि जनाब अबू आसिम आजमी साहब, मैं एक बात बोलता हूँ, अगर वो हार भी गए, आपकी बात को लेके मैं बोलता हूँ, इतने लोग अगर आप जैसा बोल रहे हो होंगे, कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोगों के वजह से, हमारी पार्टी में कुछ लोगों के वजह से कुछ लोग नाराज है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सजा हम जनाब अबू आसिम आजमी साहब को दे, क्योंकि हमारे जो बड़े मुद्दे होते हैं ना, जिससे हम बचते हैं, प्रताड़ित होने से बचते हैं, उसके लिए हमारे एमएलए साहब पावरफुल रहना बहुत जरूरी है। आपा दूसरी बात, आपकी जो बातें हैं, आपने मुझे बोला इंटरव्यू दिया, मैं आपको कोई चापलूसी नहीं, जिस तरह आपने मुझसे सवाल पूछा मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं आपकी बातें रखूंगा, मैं वीडियो में बोल रहा हूं, हाशिम भाई के सामने मेरी बात मैं रखूंगा। उनके जो अच्छे लोग हैं, अभी तक हो सकता है आपा समाजवादी पार्टी में अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात नहीं हुई है, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे लोगों से मिलवा के दूंगा, समाजवादी पार्टी के अच्छे लोगों से। वो अच्छे लोग कौन है आपको मैं इंशाल्लाह। देखिए सर, हम पत्रकार है, हमें अच्छे बुरे से नहीं, हम हमें पत्रकारिता करने रहती है। नहीं आपने सवाल पूछा, नहीं मैं आपकी बात, पब्लिक की समस्या आपने बुरे जो बोला ना चंद, सर हमें पब्लिक की समस्या हमें लोगों के सामने रखनी पड़ती है कि पब्लिक की क्या समस्या है। हम खुद से अगर आपको आदमी के साथ समझाते हैं तो हम समस्या ही लेके हम गए थे ना। जो अच्छे लोग बोल रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि कुछ एक दो चंद लोगों के वजह से आपके जो बातें हैं, जो आपकी मैसेज है, वो बरोबर वहां पे बरोबर नहीं पहुंची होगी। साल लगभग हो गया होगा जनाब अबू आसिम आजमी के सब केस को, और मैं देखता हूँ ना कंटिन्यू उनका काम, कौन ऐसा नहीं खाली गोवंडी की समस्या, पूरे हर जगह से उनका फोन, कभी चौकी में भाई कैसा भी करके फोन करो, मुझे जातिवाद में उठा लिया गया है, कैसा भी माए फोन करती है। मैं अपने रोजी पे बैठ के बता रहा हूँ, मैंने 10 करोड़ रुपए का काम किया, मैंने मेरे औलाद की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने हासिम भाई को मैं अपनी हिस्ट्री बता रहा हूँ। हल किए हैं, लेकिन एक समस्या से वंचित रह चुके हैं। कौन सी वो समस्या आपा? वही जो यहाँ के जो एरिया वाले लोगों ने समस्या का समस्या बताए थे, मैं यही कहूंगी कि इस समस्या का भी हल होना चाहिए। होगा और आपा, दूसरी बात ये है कि माहौल गर्म है और शिवाजी नगर के गोंडी में सबकी नजरें पड़ी हैं कि विधानसभा में कौन आने वाला है, किसके हाथ में कुर्सी आने वाली है, इस बारे में थोड़ा हमें बता दीजिए। एक थोड़ा सा ना मैं एक हंसते हुए एक सवाल का जवाब दूंगा आपा। आपा गोवंडी ना बहुत समझदार है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, यहाँ के लोग भी जानते हो, और ऑन कैमरे में हो रहा, गोवंडी बहुत समझदार है।
गोवंडी कभी ना इसके अपना घर नहीं क्या, तुड़वाएगी। क्या लगता है तुम्हें कि यहाँ पे कौन आना चाहिए? जनाब अबू आसिम आजमी साहब जब तक हयात में है तब तक आना चाहिए। शुक्रिया। हम आए थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के पास में, जो काफी हमारी नोक-झोंक हुई, काफी बातें हुई है और इस समस्या के निवारण करने के लिए भी उन्होंने बात की थी। जो महिलाओं ने कल नवाब मलिक साहब आए थे, तो उनके सामने महिलाओं ने अपनी-अपनी बातें रखे थे कि उनके साथ में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उस समय। उसके बारे में भी, विधानसभा इलेक्शन के बारे में भी हर एक हमने बातें रखी और इस कार्यकर्ता अब्दुल्ला ने बाकायदा जवाब दिए, तीखे लफ्ज़ों में या मीठे लफ्ज़ों में उसका निवारण किया। शुक्रिया।